हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में वस्तु को खरीदने और बेचने से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को सीखेंगे। उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, उसको जान लें। जैसे जब रुपए बराबर हो तो वस्तु को ही क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य मानते हैं। जब रुपए बराबर हो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 10 में 11 केला बेचने से 20% की हानि होती है, तो 10% लाभ कमाने के लिए 10 रुपये में कितना बेचे। यहाँ भी 10 रुपये हुआ और यहाँ भी 10 रुपये हुआ। दोस्तों, दोनों जगह 10 रुपये है। जब यह बराबर हो जाए रुपये, तो वस्तु को ही क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य मान के बनाते हैं, जो कि पिछला वीडियो में यह टाइप बता दिया गया है। आगे है, जब रुपये बराबर नहीं हो तो रुपये ही क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होता है। जैसे यहाँ कह रहा है 80 रुपये में 64 सेब, नींबू, आम, बटन या कोई वस्तु को बेचने से 20% की हानि होती है, तो 40% लाभ कमाने के लिए 35 में कितना बेचे। ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ 35 है और यहाँ कह रहा है 80। दोनों बराबर नहीं है, दोनों जगह रुपए जो है अलग अलग है, तो इसमें क्रय मूल्य माने या विक्रय मूल्य दोनों रुपए को ही मान लेते हैं। तो यह सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना है। अब इस टाइप को इस वीडियो में हम सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, टाइप थर्ड का। जब रुपए बराबर नहीं हो तब सबसे पहला काम करेंगे कि एक वस्तु का हम कीमत निकाल लेंगे। जैसे कह रहा है कि 80 में 64 बेचा तो हमको घाटा लग गया, तो सबसे पहले एक का दाम निकालेंगे। तो एक वस्तु का दाम निकालने के लिए रुपए बटा वस्तु कर देंगे। अब यह बेचने से है, मतलब कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है। यह एक वस्तु का हमको कीमत आ गया। अब कह रहा है कि 20% हानि, तो दोस्तों हानि का भिन्न होता है घटाकर, तो 80 बटा 100 हुआ, और लाभ का होता है जोड़ कर, तो 40% जब लाभ कह रहा है तो इसको ऐड कर देंगे तो 140 बटा 100 हो जाएगा। अब यहाँ देखना है कि इतना रुपए में 80 बटा 40 रुपये में हम बेच रहे हैं, यह रुपए है, यह हमारा रुपए है, इतना में बेच रहे हैं, तो हमको लग रहा है घाटा, मतलब खरीदे होंगे इससे ज़्यादा रुपए में। इतना रुपए में बेचने पे घाटा है, तो खरीदारी किए होंगे ज़्यादा रुपए में, तो ज़्यादा को करेंगे यहाँ पे ऊपर, मतलब ज़्यादा मतलब 100 हो गया ऊपर और 80 हो गया नीचे। इतना करने के बाद दूसरा भिन्न इसका उल्टा लिखते हैं। तो दूसरा भिन्न यहाँ क्या है, ऊपर ही 100 है तो नीचे 100 आ जाएगा। अब पहले से ही 100 नीचे है, अपोजिट होता है, 100 हमेशा एक दूसरे के उल्टा होता है, तो यह कट गया, 80 से 80 कट गया, यहाँ बच गया 140 बटा 64। यह मेरा हो गया विक्रय मूल्य एक वस्तु का। यानी एक वस्तु के यदि हम बेचेंगे 140 बटा 64 में, तो हमको 40% का लाभ होगा। लेकिन कह रहा है कि 35 रुपये में कितना बेचे। इसके लिए जब एक वस्तु का जब कीमत आ जाए, तो जितने रुपये में बेचना है उसको लिख देंगे ऊपर, और उसके बाटा में एक वस्तु का जो कीमत आएगा उससे हम भाग कर देंगे। तो 140 बटा 64, जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो 35 बटा 140 गुने हो जाएगा 64। 35 से यह कट जाएगा 4 बार में, या 4 से 64 कट जाएगा 16 बार में, मतलब हुआ 16। यानी 35 रुपया में 16 वस्तु के यदि हम बेचें तो 40% का हमको लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है, ऐसा क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। यह टाइप थर्ड का ही बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 5 रुपये में 6 की दर से, ध्यान देना है दोस्तों, 5 रुपये में 6 की दर से आम खरीदा और 6 रुपये में 5 की दर से बेच दिया। 6 रुपये में 5 की दर से बेच दिया, तो उसे कितने % के लाभ या हानि हुआ। ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए इसका एक बहुत ही आसान सा शॉर्ट ट्रिक है, उसको समझ लें और कभी भी कोई क्वेश्चन इस तरह का नहीं गड़बड़ होगा। जैसे सबसे पहले दोस्तों इसमें करना क्या है कि एक तरफ रुपए बटा वस्तु लिख देना है बराबर, फिर दूसरे तरफ रुपए बटा वस्तु लिख देना है। यह केवल समझाने के लिए है, आपको नहीं लिखना है। अब यहाँ ध्यान देना है, यह पहला समीकरण का हुआ और यह दूसरा समीकरण का हुआ। तो पहला है 5 रुपये में 6 की दर से, तो ध्यान देना है कि ऊपर रुपए है तो इसमें रुपए देखेंगे 5 रुपये। तो दोस्तों यहाँ हम लिखेंगे 5, अब वस्तु पहला का
6 है तो 6 कर दिए बराबर। दूसरा में भी ऊपर रुपये है तो दूसरा में कह रहा है 6 रुपये, तो ऊपर 6 हुआ वस्तु, दूसरा का वस्तु 5 है तो 5 कर दिए। इसके बाद क्रॉस गुना कर देंगे। जब क्रॉस करेंगे तो 5 में 5 से 25 हुआ और 6 में 6 से किए तो 36 हुआ। अब दोस्तों ध्यान देना है, बाएं साइड जो होगा वो हमेशा क्रयमूल होता है और दाहिने साइड जो होगा वो हमेशा विक्रयमूल होता है। अब यहाँ आपको सोचना है कि 25 रुपये क्रयमूल आया, मतलब 25 रुपये का सामान है और विक्रयमूल मेरा 36 आया, 36 में हम इसको बेच दिए हैं, तो हमको यहाँ फायदा हुआ कि घाटा। तो 36 में बेचेंगे 25 का सामान तो फायदा हो गया। तो जब फायदा हुआ तो सीधे निकाल देंगे प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुने 100। तो लाभ कैसे निकालेंगे, ज़्यादा में बेचे हैं कितना लाभ हुआ, तो 25 था 36 में बेचे हैं, मतलब 11 रुपये का फायदा हुआ, गुने 100 और बाटा में होता है क्रयमूल। तो क्रयमूल मेरा 25 है तो 25 कर दिए, 25 से 100 कट गया 4 बार में, यहाँ हुआ 44% का लाभ हुआ। ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज आते हैं, इसलिए यह टाइप याद रखें, बहुत ही आसान टाइप है। टाइप का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ कलमें 15 रुपये में 4, ध्यान देना है, 15 रुपये में 4 की दर से खरीदा तथा 25 रुपये में 6 की दर से बेचा, तो कितने % का लाभ या हानि हुआ। तो दोस्तों सबसे पहला काम हुआ कि रुपये बटा वस्तु बराबर में रुपये बटा वस्तु हो गया। यह पहला समीकरण का है या दूसरा का है। अब यहाँ रखेंगे रुपये बटा वस्तु पहला में, तो पहला में रुपये है 15, तो यहाँ हुआ 15, वस्तु है 4 तो बटा 4 हुआ, बराबर रुपये दूसरा में है 25, तो 25 और वस्तु है 6 तो 6। अब क्रॉस करेंगे तो 15 में 6 से करेंगे तो यहाँ 90 हुआ और 25 में 4 से करेंगे तो 100। यह मेरा क्रय हुआ और यह विक्रय हुआ। अब यहाँ देखना है कि क्रयमूल 90 है, विक्रयमूल 100 है, फिर भी यहाँ देख रहे हैं 90 का सामान 100 में बेच दिए तो फायदा हो गया। तो फिर यहाँ लिखेंगे प्रतिशत लाभ। यदि यह कम होता तो घाटा होता तो प्रतिशत हानि निकालते, लेकिन यह ज़्यादा में बेचे हैं तो लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुने 100। तो 90 का 100 में बेचे तो फायदा 10 का, तो 10 गुने 100 बाटा क्रयमूल, क्रयमूल है मेरा 90, तो 0 से 0 कट गया, 100 में 9 से भाग करेंगे तो 11.1 बटा 9% का लाभ हुआ।